अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी जनाब, बच्चों को जो है वो वहाँ से अच्छे तरीके से इंजॉय कराने के बाद लंच के लिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे लाक और नौखोपिया पे। और हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को जो काफ़ी ज़्यादा खेल खेल के भूख लगी हुई थी, तो वहाँ पे तो मॉल में मैंने आपको बोला था कि जो फूड कोर्ट था वहाँ पे कोई एसी वगैरह नहीं चल रहा था, अदरवाइज़ मैंने इनको वहीं पे लंच करा देना था। लेकिन इस जो है ना वो रेस्टोरेंट के बारे में काफ़ी सुना था, तो फिर मैंने सोचा कि चले ये ट्राई करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आए तो पता चला कि पहले से ही रिज़र्वेशन करानी पड़ती है। सो जनाब, यहाँ पे जो है वो रिज़र्वेशन कराने के बाद जो टर्न हमारी आनी थी वो आनी थी ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद। जसमीन, अब ये इसको भूख लगी हुई है और अब ये कह रहा है कि बस मुझे कुछ भी मिल जाए खाने को तो मैं वो उठा के खा लूँ। ये देखो, ये गए हैं ना, अभी टर्न आ जानी है, देख लेना। A few moments later. लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन स्टार्ट में ही जो है वो उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है वो कोऑपरेट किया। हम लोगों की जो टर्न थी वो तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो आ गई थी, क्योंकि जो है ये पहले से एडवांस बुकिंग पे सारा होता है, लेकिन ऑन द स्पॉट जो है ना ये नहीं ले रहे थे बुकिंग। लेकिन फिर भी जो है इन्होंने हमारे लिए रिजर्वेशन कराई और वेटर्स इनके बहुत अच्छे थे, स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव था। और उन्होंने जो है वो बस मैंने इनको पूछा, मैंने बोला कि मेरे बच्चों को जो है ना वो काफ़ी भूख लगी हुई है, तो प्लीज़ जल्दी से जो है ना करवा दें अगर हो सकती है, अदरवाइज़ जो है वो फिर हम कहीं और चले जाते हैं। लेकिन उनका मैम आप 10 मिनट जस्ट हमें दे दें तो हम जो है वो आपकी जो है वो टेबल जो है वो बुक करा देते हैं। और उन्होंने जो है वो 10 मिनट के अंदर अंदर हमें जो है वो टेबल दे दी थी फाइनली। और फिर बच्चों को लगी हुई थी शदीद किस्म की भूख, तो मैंने इनसे बोला जो दिल करता है आप लोगों का वो आप मंगवाएं। रेस्टोरेंट का रिव्यू तो फिर जाहिर है बाद में बंदा लेता है, एटमॉस्फेयर इनका अंदर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। सो बच्चे तो जो है वो ऑर्डर देने में मसरूफ़ थे और मैं भी कुछ थोड़ा इनके साथ जो है वो डिसाइड करी थी कि आप लोगों ने खाना क्या है। सो अहमद साथ साथ जो है ना थोड़ा वीडियो बना रहा था, उसको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये रेस्टोरेंट ज़ाहिर डे उसका था और उस अच्छे तरीके से वो एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसको भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। सुबह यहाँ पे जो है हम लोग डिसाइड कर रहे थे और ये साथ साथ मुझसे जो है ना कुछ और भी चीज़ें बनवाने की कोशिश कर रहा था। बोलूँगी तेरे पापा मुझसे फ़ोन लेके दे, XX Max, हाँ यही बोल दूँगी, XX Max लेके दे, 64 GB। मार्गरेटा पिलर सनब्राइट मेट्रो। नहीं इनकी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। मैं तो खैर बच्चों को जो है ना मोबाइल लेके देने के हक़ में नहीं हूँ, सो ये इसीलिए मैंने इनके पापा की कैटेगरी में ये चीज़ डाल दी थी। सो बहरहाल यहाँ पे जो है इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि क्या मंगवाना है। ऑर्डर हम लोग दे रहे थे और अपनी अपनी मर्ज़ी से जो इनका दिल करता है ये बच्चे चीज़ें मंगवाते हैं। मैं इनको यही कहती होती हूँ कि जो आपका दिल करता है वो आप मंगवाएं। सो बहरहाल मैं इनको साथ ये भी पूछ रही थी कि कोई केक या पेस्ट्री वगैरह जो है यहाँ पे मतलब आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि केक कट करना था अहमद का। तो उन्होंने कहा कि मैम आप बाहर से जाके केक ले आएँ या कोई डेकोर वगैरह को बलून वगैरह आपने लेके आने बाहर से तो आप ले आएँ, हमारी तरफ से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो केक अवेलेबल नहीं है। सो मैंने यही सोचा, मैंने कहा जाना और आना फिर उसमें टाइम जो है इतना ज़्यादा वेस्ट होना है, क्योंकि मैंने आपको बोला था शाम में हम लोगों ने दावत पे जाना है। सो इसीलिए फिर डिसाइड यही हुआ कि जो है वो केक वो फिर शाम में कट कर लेंगे। जी जनाब, अब बात कर लेते हैं कुछ इस रेस्टोरेंट की। स्टाफ तो इनका इंतहाई अच्छा है और रेस्टोरेंट की जो लोकेशन है वो भी बहुत ही आला किस्म की है। और अंदर से जो इनकी मतलब एक आपको एक वाइब मिलती है ना, जैसे इटालियन रेस्टोरेंट में आप बैठे हुए हैं, इनकी जो है ना वो पूरी जो है वो इसी तरह की छत और साइड्स पे जो है ना वो इनकी वॉल्स भी सारी शीशे की थी और अंदर जो है ना वो बड़ी खूबसूरत से ग्रीनरी से इन्होंने डेकोर किया हुआ था। बहुत ही आला किस्म का जो है ना ये डेकोर हुआ हुआ था। और उतनी देर में हम लोगों का जो है वो स्टार्टर भी आ गया था। यहाँ पे हम लोगों ने हनी विंग्स का जो है ना वो ऑर्डर दिया था, तो बच्चे जो है वो उसको एंजॉय कर रहे थे। सो जनाब, जैसा कि सब माओं को सुकून मिल जाता है अपने बच्चों को खाना खाते हुए देख के, सो बहरहाल मैं जो है काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी। मेरी ये मुन्ना काका है ना, इसको ज़्यादा जल्दी भूख लग जाती, मेरी बेटी तो फिर भी जो है ना वो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उससे बर्दाश्त नहीं होती। सो बहरहाल यहाँ पे जो है ना ये लोग अपना इंजॉय कर रहे हैं। और ये सबीन कभी विंग्स खाती नहीं है, लेकिन इनको इनके विंग्स बहुत पसंद आए थे। आपको पता है बच्चे जब साथ हों तो फिर वही पिज़्ज़ा बर्गर और इस तरह की चीज़ें फ्राइज़ वगैरह यही मोस्टली बच्चे लाइक करते हैं। सो हम लोगों ने जो है वो इनका स्पेशल पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया था, जो कि बहुत ही टेस्टी था। और मैं तो जनाब पिज़्ज़ा के वैसे बड़ी मतलब शौकीन हूँ, जो इस तरह का थिन क्रस्ट वाला पिज़्ज़ा होता है और बड़ा मतलब ऑथेंटिक जो है ना वो इनका टेस्ट था पिज़्ज़ा का। और बर्गर भी इनका काफ़ी अच्छा था, फ्राइज़ भी अच्छी, मतलब ओवरऑल जो है वो खाना काफ़ी अच्छा था। बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया।
और प्राइसेस की बात बताऊं तो वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल हैं, टेस्ट भी 10 ऑफ 10 है फूड का, और जो है इनके सर्विसेज वो भी 10 ऑफ 10 है। मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। डन इट राजिका मेरा बच्चा है, राजिका ओए नहीं मार उसको। सो बहरहाल यहाँ से हम लोग तकरीबन जो है वो फ़ारग हो गए थे कोई 3:30-4 बजे के राउंड अबाउट, और फिर रात में 8 बजे डिनर पे जाना था और घर जाके तैयारी भी करनी थी। इसकी लोकेशन काफ़ी कमाल की है। ये जो है वो बैंक्वेट हॉल के साथ रेस्टोरेंट है और ये कसरे नूर बैंक्वेट हॉल है, और काफ़ी अच्छा जो है वो फ़ोटोशूट यहाँ पे इनकी स्टेयर्स में काफ़ी अच्छा हो जाता है। अंदर से मुझे नहीं पता कैसा हॉल है, लेकिन बाहर से जो है ना वो इसकी लुक काफ़ी अच्छी थी। तो बहरहाल यहाँ से हम लोग निकले जल्दी क्योंकि घर जाना था। घर जाने के बाद जो है वो फिर शाम की तैयारी भी करनी थी। 3 hours later. जी जनाब, रात को तकरीबन निकलते 8:30 बज गए थे और डिनर था इनकी पुप्पो की तरफ। कोई नहीं लेगा ये बेटा, ये ले लो, सब्जी ले लो। Later. वहाँ से हम लोग तकरीबन फ्री हुए थे क्योंकि डिनर हम लोग का बाहर था। बाहर से डिनर करने के बाद हम लोग चले गए थे बाजी के घर, वहाँ से चाय शाय पिए हुए और तकरीबन गप्पे शप्पे मारते हुए हम लोग को रात के जो है ना वो 11:30 हो चुके हुए थे। और बच्चों का प्लान था कि भाई 12 बजे से पहले हम लोगों ने केक काटना है, और इनसे बोला। फिर मैंने कहा जो दिल करता है जाओ जाके अपनी मर्ज़ी का केक लेके आओ। और फिर ये जो है ना आगे थे केक लेने के लिए। अहमद ही को अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो कोई फ्लेवर डिसाइड करके गया था, और काफ़ी मज़े का केक था इनका। मुझे इनका जो है वो रेड वेलवेट केक पसंद है, लेकिन ये जो इनका लोटस फ्लेवर वाला केक है वो हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन बहुत यम केक था। और भाई बड़ी बहन साथ में गई थी, मुझे ज़बरदस्ती लिखवा के लाई, कहती है कि हैप्पी बर्थडे अहमद जो है वो केक के ऊपर लाजमी आप लोग लिख के दें, क्योंकि ये तो फिर बहस करने लग जाती है कि अगर आप लोग लिख के नहीं दोगे तो फिर हम लोग केक नहीं लेंगे। तो ज़बरदस्ती वहाँ से जो है ना वो लिखवा के लाई, और बाहर आके फिर मुझे कह रही थी मम्मा उन्होंने केक पे कुछ नहीं लिख के दिया। और मैंने जब वीडियो चेक की तो मैंने कहा तुमने तो लिखवाया हुआ है। तो कहती मम्मा आपने तो कोई जो है ना वो सरप्राइज़ रहने नहीं दिया, मैंने आपके लिए सरप्राइज़ मतलब रखा था कि मैं लिखवा के लाई हूँ। सो जो है वो फिर घर जाके हम लोगों ने जो है वो केक कट किया था। तू ही हैप्पी बर्थडे बोल दे सभी। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे हाथ में इतना सही आ रहा है। ये लो सुमा तू भी ले ले। वाओ, थोड़ा सा नहीं ना अच्छा, नहीं मजेदार है। रेड वेलवेट जितना अच्छा नहीं है। मैं इसको बार बार की जा रही थी, ये उनका सबसे महंगा फ्लेवर है। वाइन ग्लास लेके एक तो मम्मा के ट्रेंड नहीं खत्म होते, पता नहीं क्या है। ऐसे वाओ, ये लो इसे ग्लास की मदर सिस्टर हो गई। ये तेरी वीडियो बन गई। सही है। वो इसने खाया क्या लिया क्या है? संडे